बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कॉल लेंगे फिर इंशाअल्लाह जवाबात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है। जी जी, मेरा ज़कात के हवाले से सवाल है कि मुफ्ती साहब मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने एक प्लाट लिया था 10 मरले का। उसके कुछ टाइम के बाद हमने 5 मरले वाला प्लाट लिया। हम ठीक मेरे है। मियाँ गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और हमारा ये जहन था कि हम तो ये दोनों प्लाट बेच के या बना बनाया मकान ले लेंगे या एक प्लाट बेच कर दूसरे पे मकान बना लेंगे। अल्लाह का फजल हुआ कि हमने 5 मरले वाला प्लाट जो है वो भी पड़ा रहा और मकान अलग से बना लिया। और अब हम अभी गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं उनके क्वार्टर पे, तो वहां से जो किराया आता है और वो दूसरा प्लाट है उसकी मखसूस कोई नियत नहीं है, वो हमारा पड़ा हुआ 10 मरले वाला। तो फिर क्या हमें अब ज़कात देनी होगी? और मेरे 8 मियाँ मरले रिटायर वाले होने पे वाले मकान हैं। बना लिया आपने? जी, 5 मरले वाला बनाया और 3 साल से तकरीबन 5 उसको हमने मरले। किराए पे दिया हुआ है। चलो ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। मैं अर्ज़ करता हूँ देखिए, मसला ये है कि ज़कात 4 किस्म के मालों पर होती है। सोना चांदी, कैश रुपया जिसको कहते हैं आप, यानी सोना, दूसरा चांदी, तीसरा कैश रुपया, इसमें प्राइस बॉन्ड शेयर्स वगैरह सब आते हैं। और चौथा है माल तिजारत। और माल तिजारत की तारीफ़ ये होती है कि जिसको आपने खालिसतन बेचने की नीयत से ख़रीदा हो या उसको लिया हो कि इससे कोई प्रोडक्ट तैयार करके हम बेचेंगे, तो सिर्फ बेचने की नीयत से। खालिसतन का मतलब उसमें और कोई नीयत शामिल ना हो। मिसाल के तौर पे मैं एक प्लॉट लेता हूँ कि इस पे मकान बनाऊंगा, लेकिन अगर अच्छी कीमत मिल गई तो बेच भी दूंगा। ये 2 नीयतें शामिल हो गई, ये माल तिजारत नहीं होगा। सिर्फ अगर बेचने की नीयत से लिया तो माल तिजारत है, और अगर वो माल तिजारत है तो उस पर साल ब साल ज़कात बनती रहेगी। आपने 10 मरले का मकान इसलिए लिया कि इसको बेचकर हम मकान बना लेंगे, फिर 5 का लिया, सोचा इनमें से एक बेचकर दूसरे पे मकान बना लेंगे, तो ये आपने बेचने की नीयत से ही, चूँकि ये प्लॉट रखे हुए थे, इसलिए ये माल तिजारत है। अब अगर आपने 5 मरले वाले पे मकान बना लिया और अब बेचने की नीयत ख़त्म, उसको रेंट पे चढ़ा लिया, वो माल तिजारत नहीं रहा, ठीक है, अब उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन 10 मरले वाला अगर आपने ये बेचने की नीयत से लिया था तो इस पर ज़कात साल ब साल बनती रहेगी। इस पर ज़कात उस वक्त ख़त्म होगी कि जब आप इसमें बेचने के अलावा कोई और नियत कर लें, यानी बेचने की नियत ख़त्म कर दें। आप ये तो सोचें मैं इस पर मकान बना के हम खुद रहेंगे या हम मकान बना के बस रेंट पे देंगे, बेचेंगे नहीं, तो फिर वो नियत पहले वाली ख़त्म हो जाती है और इस दूसरी नियत का एतबार होगा। लेकिन अगर आपका यही है कि रेट बढ़ जाए तो हम इसको बेचेंगे और फिर उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे या अपना दूसरा मकान बनाएंगे किसी मकाम पर, तो फिर ये माल तिजारत कायम रहेगा और इस पर साल ब साल आपको करंट वैल्यू के एतबार से ज़कात निकालते रहना होगा। ये अच्छी तरह आप जहन में ज़रा रख लीजिए। कुछ क्वेश्चन ये पीछे के रहते हैं वो भी ले